वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। दोस्तों, इस वीडियो से जो हम लोग पर्टिकुलर जो बात करने वाले हैं वो लीड जनरेशन के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को अगर आप देखते हैं तो आप अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए एक बेहतर लीड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लीड फेसबुक के माध्यम से हो सकता है, वो लीड आप गूगल के माध्यम से कर सकते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के बहुत सारे सोर्सेज को वगैरह को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, सारा आप फॉलो कर रहे हैं। और जो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अपना प्यार दिखाइए ताकि हमें भी लगे कि हाँ, आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी चैनल को पसंद करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे जा करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, इन सारे प्रोसेस में अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको एड्स रन करके भी बताऊंगा मैंने कितने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। उसके हिसाब से भी आपको सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और चलते हैं वीडियो पे। हम चलते हैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे जो हम लीड जनरेशन की इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे जो मेजर चीज़ है, जो फंडामेंटल है कि जो लीड जनरेशन करते हैं उसकी क्या क्या फंडामेंटल है, यहाँ पे जो हमने जो डिवाइड किया है, तीन चीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आता है कैप्चर द लीड, आप अपनी लीड को कैप्चर करेंगे। उसके बाद आता है नर्चर द लीड, उसके बाद आता है कन्वर्ट द लीड। ठीक है, अगर इन सभी प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, अगर आपने अब तक अगर बेसिक लीड जनरेट किया है या फिर अगर आप लीड जनरेशन की जर्नी को शुरुआत करने वाले हो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, पहले एड्स रन करना है, फिर उसको कैप्चर करना है, नर्चर करना है, उसके बाद फिर कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि आपका जो कन्वर्ट करने का, जो लीड जो कन्वर्ट करोगे, आप किस चीज़ के लिए कन्वर्ट करोगे। क्या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, उसके लिए कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर अपनी कोई आपकी सर्विस है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, एसईओ, एसएमओ, वेबसाइट डिज़ाइन, आप अगर आप उसको सर्विस देना चाहते हो, उसके हिसाब से लीड कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जो भी आपकी सर्विस है या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। 2 3 4 टेक्स्ट मॉडल आपने खुद के लोकल एरिया से या खुद के जान पहचान से उनका मतलब रिजल्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, उतना सब टेक्स्ट मॉडल रेडी हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं भी है किसी और काम करने के लिए, तो खुद के लिए काम कर लीजिए। 1000 2000 इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो बिज़नेस है ना, लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग देने वाली है। और यहाँ पे जो लोग लीड कन्वर्ट करते हैं, जो लीड कन्वर्ट होने वाली चांस होती है ना, सबका एक ही फंडामेंटल सवाल होता है कि आपने पहले क्या इस इंडस्ट्री में कुछ किया है, क्या अपना रिपोर्ट दिखाइए, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो बताइए, कौन कौन सी लीड कन्वर्ट किया है, क्या क्या अपने पास्ट में बिजनेस ग्रो किया, उन सब चीज़ को क्लाइंट्स यही आपसे पूछता है। तो ये सब करने के लिए आपके पास 2 3 एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। वो आगे जा करके आपको क्लाइंट कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको जो सबसे पहले रेडी करना है अपना सर्विस, जैसे कि एसईओ सर्विस देना है, तो सर्विस पे पूरा कमांड आपको होना चाहिए। आपका थोड़ा सा टेस्टिमोनियल हो ताकि क्लाइंट को आप दिखा सकें। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आपकी बहुत ही वैल्यूएबल होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। क्या उस प्रोडक्ट को लोग सर्च करते भी हैं नहीं, उस प्रोडक्ट की लोगों को ज़रूरत है भी या नहीं, ये सब चीज़ आप देखिए। सबसे पहले समझिए कि जब लीड ये करते हैं ना, जनरेट करते हैं, तो ये ना फिर ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे ऐड रन कर दिया या फिर गूगल पे ऐड रन कर दिया, लिंक्डइन पे ऐड रन कर दिया, या फिर आप ऑर्गेनिक यहाँ पे लीड लेकर के आगे। बल्कि ये पूरा इकोसिस्टम है, ये सेल्स फनल होता है एक हिसाब से। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि आप लोगों को, जो आपका क्लाइंट है, उसको क्या वैल्यू देने वाले हैं। क्लाइंट भी आपको इसी से रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कैप्चर द लीड, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स लिखे हैं जो एक एक करके हम लोग यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको कैप्चर करना है लीड को, आप उसको फेसबुक एड्स के माध्यम से कर सकते हैं, आप उसको गूगल के माध्यम से कर सकते हैं, और आप उसको लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं। और भी कई सोर्सेज वगैरह होती है, और भी कई सोशल प्रोफाइल, सोशल मीडिया वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह होती है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लैंडिंग पेज पे लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपका लैंडिंग पेज कितना अपीलिंग होना चाहिए, बटन कहाँ पे होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, वो एसईओ फ्रेंडली है क्या नहीं होना चाहिए, आप पूरी अच्छी तरह से आप उसको। हालांकि जब हम लैंडिंग पेज की वीडियोस पे जाएंगे
तो वो सारे वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे कैसे आपका लर्निंग होना चाहिए। ये बेसिकली जो फंडामेंटल है उसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म के माध्यम से, जैसे गूगल में फॉर्म्स के माध्यम से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और फेसबुक में जो फॉर्म के माध्यम से लीड जनरेट कर सकते हैं, तो फॉर्म में क्या क्या चीज़ आपकी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस के लिए अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉर्म में मैंडेटरी चीज़ क्या होगी। आप नेम उसका पूछ सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह पूछे नहीं पूछे, लेकिन नेम पूछ सकते हैं। आप उनका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं, आप उनका मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं। आप अगर आप रैंडमली किसी बिजनेस के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, तो एक सेक्शन आप दे सकते हैं कि आपके पास आप कौन से बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सेक्शन आपको आपने क्लाइंट से पूछना है। दूसरी बात ये है कि उनसे पूछना है कि क्या आपने पहले से कोई लीड जनरेशन किया है नहीं किया, क्या रिजल्ट रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, और उनकी वेबसाइट है या नहीं ये सब पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा अगर फॉर्म भरेंगे ना तो वो वहाँ से भी एग्जिट कर सकता है, तो आपका लीड प्रॉपर यहाँ से आएगा नहीं। कुछ चीज़ें जो होती है मैंडेटरी होती है, जो कि हर बिजनेस के अनुसार होती है, तो उस बिजनेस को समझना है, बिजनेस को पढ़ना है, उसके बाद आपको लीड फॉर्म बनाना है। उस लीड फॉर्म में आपको जो लीड आएगी, उस लीड के हिसाब से उनको कॉल करके आप नर्चर करेंगे या फिर उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, लीड मैग्नेट के पूरा प्रोसेस को आपको जानना है। हालांकि सब कुछ एक एक करके सब कुछ वीडियो आपको आने वाली है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हैं, तो आप अगर यूट्यूब से कर रहे हैं तो यूट्यूब में कैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, मतलब ये गूगल शीट में वगैरह में आप डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर कोई और मेथड है, तो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप एसएमओ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एसएमओ से अगर आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, या एसईओ से करना चाहते हैं, कोई टॉप पेज में आपकी वेबसाइट रन कर गई, उस एसईओ पेज से जो भी आपने लीड जनरेट किया है, जो भी लीड फॉर्म आपने रखा है, उसके बाद जो लीड जनरेशन हुई है, तो आप कैसे कैसे उसको करना चाहते हैं। या फिर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट में अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये सब सारा चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखिए सब कुछ ना एक मार्केटिंग फंडामेंटल होता है, मार्केटिंग फनल होता है। आप सिर्फ फेसबुक ऐड पे, गूगल ऐड पे, या लिंक्डइन ऐड पे, या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप एक्सपर्ट बनने से आप तो लीड तो लेकर के आ जाएंगे, लेकिन लीड का जो अगला स्टेप जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैप्चर द लीड, नर्चर द लीड, उस नर्चर कैसे करेंगे, उसके बाद आपको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारा एक सेल्स प्रोसेस होता है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में नहीं, इस पूरा प्रोसेस के सारे वीडियोस आपको एक एक करके सारे वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने लीड कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से मान के चलिए कि आपने लीड कन्वर्ट कर लिया। अब उस लीड को आपने नर्चर करना है। आपको ये देखना है कि जो लीड आपने कन्वर्ट करी है वो लीड क्या क्वालिटी लीड है या नहीं। इस चीज़ को पैरामीटर को समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आपके पास आपने सब कुछ एज ग्रुप वगैरह टारगेट कर दिया, इंटरेस्ट बेस टारगेट कर दिया, सब कुछ आपने सही टारगेट कर दिया, लेकिन वहाँ पे फिर भी कुछ लीड्स अगर ऐसी आती है जो कि 18 साल का लड़का है, ठीक है, या फिर 18 साल का लड़का हो भी सकता है जो कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो, वो ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सके, लेकिन ऐसे लोग टारगेट कर लिए जैसे कि हाउस होल्ड इनकम जिसकी 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो। अब 5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या आप बताइए कि आपकी लीड जो होगी वो क्वालिटी लीड होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस प्रोफाइल के लिए वो बंदा फिट नहीं बैठता है। तो आप वहाँ पे अपने लीड को कैसे फिल्टर करेंगे कि आपकी लीड जो है वो क्वालिटी लीड है। तो वो सब सारी चीज़ आपको समझना चाहिए। सारा कुछ आपको इस पूरा प्रोसेस में, इस पूरे प्ले लिस्ट में आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब आप लीड पे आप सेटअप कर लेते हैं, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे लीड जनरेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप सीआरएम्स के माध्यम से कोई भी, हालांकि आजकल सीआरएम जो होता है ना इंडस्ट्री बेस्ड आती है। अगर आपके पास इवेंट की बिजनेस है, अगर आपके पास एजुकेशन की बिजनेस है, या फिर आपके पास हेल्थ की बिजनेस है, उसके हिसाब से भी सीआरएम्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बिजनेस को बिल्कुल स्पेसिफिक करते हुए सीआरएम आपको मिलेगा, और वहाँ से आप अपने लीड को और भी कन्वर्ट करने के मोड की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन सारे सीआरएम्स की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि आप लीड को अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर आप उसको नर्चर के प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं, तो आप गूगल शीट के माध्यम से भी फेसबुक के ऐड को वगैरह को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस जो होता है ना, किसको फॉलोअप करना है, कैसे करना है,
किस क्लाइंट ने क्या जवाब दिया, को क्या नोट्स वगैरह लिखना है, ये सारा सीआरएम्स के माध्यम से आसान होता है। अगर आप गूगल शीट से करते हैं आपको सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा और सबको आपको कॉलम सेल्स वगैरह बना करके सबको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसको आसानी से फॉलो अप कर सकें, उनको कन्वर्ट की तरफ आप ले जा सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं उसके प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। ऑफर्स की बात करते हैं तो ऑफर्स आपको समझना चाहिए, एक मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट आपको सोचना है। ठीक है, अगर आप देखिए कि एक आप फिजिकल स्टोर की बात लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शूज़ की स्टोर है, कोई भी बंदा आपकी स्टोर में आता है और आपकी प्रोडक्ट आपकी शॉप में आता है, ठीक है, और आपने उनको बताया कि भाई हमारी शूज़ है, हमारी शूज़ 1299 की शूज़ है। आपकी सारी प्रोडक्ट को समझ में आया लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि भाई ये प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको ऑफ़र देना आपका काम है, उनको ऑफ़र देना है, उनको बोलना है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको इतने % की छूट मिलेगी, बाय 1 गेट 1 फ्री जो होता है उस टाइप की ऑफ़र देना है, कुछ प्रतिशत की डिस्काउंट उनको देना है, अगले सेल में आपको कुछ कूपन कोड दे सकते हैं। ये सारा मार्केटिंग पर्पज़ से होता है, ये सब आपको समझना ज़रूरी है। यही चीज़ आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आपको अपनानी पड़ेगी। बताइए कि वही बंदा जो 1299 का शूज़ देख के जा चुका है, अब 1299 ही प्राइस दे करके आप वापस उनको बुला रहे हैं तो वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो प्राइस दे के पहले ही जा चुका है। आप उसको ऑफ़र देंगे, ऑफ़र आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं, जिस तरह आपके ऑफलाइन मार्केट शॉप वगैरह में देते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन मार्केट एड्स वगैरह में भी आप उनको दे सकते हैं। तो ऑफ़र को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक माइंड खोलने वाली चीज़ होती है, कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको सेल्स एक्सपर्ट नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो होती है ना, जाके आपके एड्स को, जो भी आप एड्स रन कर रहे हैं, जो भी लीड जनरेशन कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू प्रदान करे और आपको क्वालिटी लीड्स मिले, उन सब चीज़ों को बताते हुए इस सारी प्रोसेस में आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेल्स प्रोसेस के साथ गुजरना है। जैसे कि आपने लीड जनरेशन कर दिया, अगर आप खुद से सेल्स कर रहे हैं तो आपकी छोटी मोटी टीम है, छोटी मोटी कंपनी है, या फिर खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप खुद से, जाहिर सी बात है, खुद से सेल्स प्रोसेस पे आप जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 4-5 ग्राफिक्स की भी टीम है, आपके पास एड्स की टीम है, फेसबुक ऐड की टीम है, गूगल ऐड की टीम है, आपके पास वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट की टीम है, एसईओ की टीम है, एसएमओ की टीम है, तो जाहिर सी बात है इतने सारे चीज़ों के क्लाइंट्स जो आप कैप्चर करते हैं, क्लाइंट्स को लेकर के आते हैं, तो आपको सेल्स पर्सन हायर करना पड़ेगा। अगर आप सेल्स पर्सन को हायर करते हैं तो सेल्स पर्सन कैसे क्लाइंट को पिच करता है, क्योंकि सारे सेल्स पर्सन को जो डिजिटल मार्केटिंग की इनडेप्थ नॉलेज होती है ना, शायद ना हो, किसी किसी सेल्स पर्सन में होती भी है, क्योंकि उनको ना बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्स प्रोसेस का वो उनको पता होता है। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि बताइए कि आप अपने मेरी वेबसाइट को कितना जल्दी रैंक कर देंगे, आपने पहले वेबसाइट को रैंक किया है, कौन कौन से कीवर्ड पे किया बताइए, मतलब कि पिछले लास्ट महीने में आपकी लास्ट वेबसाइट की उनकी ट्रैफिक क्या थी। इस टाइप की जो सवाल जो क्लाइंट पूछते हैं ना, इस टाइप के सवाल शायद कोई सेल्स पर्सन दे, सेल्स पर्सन ना दे। तो सेल्स पर्सन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रिलेटेड, जो भी आप एड्स रन कर रहे हैं, जिस क्लाइंट से भी एड्स रन कर रहे हैं, और उसके अलावा आप उनको टाइम टाइम मॉनिटर करें, ट्रेनिंग करें कि इस प्रकार से उनको क्लोज करना चाहिए क्लाइंट, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। आपको देखिए सेल्स पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब एड्स तो लेकर के आ गए, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट ही नहीं हो पाया सेल्स पर्सन के माध्यम से तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सेल्स पर्सन की गलती नहीं है, आप उनको, जो सेल्स पर्सन है, उनको टाइम टाइम आपको ट्रेनिंग करना है, बताना है, समझाना है कैसे कैसे काम किया जाता है, उसको मॉनिटर रखना है, हर 10-15 दिन पे मॉनिटर करना है, देखना है। ठीक है, तो आप एक अच्छे प्रोसेस से गुजर सकते हैं और आप एक हाई कन्वर्टिंग लीड्स की तरफ जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा आप लीड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू आपको समझना है। मान लीजिए कि एक क्लाइंट आपके पास आता है जो कि लीड जनरेशन करके, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की ये किया, लीड जनरेशन किया, और आपने वेबसाइट डिज़ाइन की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, आपने लीड जनरेशन किया। ठीक है, अब वो बंदा जो वेबसाइट डिज़ाइन के लिए आया है या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आया है, उनको आपने पर्टिकुलर एक्स अमाउंट चार्ज कर लिया। अब क्या वो उस बंदे को जिसने आपसे वेबसाइट बनाया है, क्या उसको वेबसाइट बना करके रखना है? नहीं, उनको बिजनेस प्रमोट करना है। तो वेबसाइट बनाने के बाद एसईओ भी करना है, एसएमओ भी करना है, उनको ग्राफिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ ना, एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। उसको आप कितना लंबे तक एक सर्विस में ले जा सकते हैं, उनको आप कितने मल्टीपल
मल्टीपल सर्विस तक ले जा सकते हैं। तो उनको समझना ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट को लाने में आपका एक्स अमाउंट खर्च हुआ, आप समझे कि ये चीज़ सर्विस उनको मैंने सेल कर देनी है और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल जब तक उनको रखना है, उसके बाद हमारी रिकरिंग अर्निंग होती रहेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनको मल्टीपल सर्विस के लिए पिच कर सकते हैं और जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कहीं ज़्यादा भी आप उनसे चार्ज कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारा का सारा सेल्स फनल में आता है। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट में बट नॉट द लीस्ट कि आपको लीड कन्वर्ट करना है। लीड कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से कि आपको मार्केटिंग डिमांड्स के लिए आप उस समय जिस समय आप एड्स रन कर रहे हैं, जिस समय आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के भी लीड जनरेशन कर रहे हैं, उस समय क्या वो मार्केटिंग के लिए फिट बैठता है कि नहीं। कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो हमेशा के लिए फिट बनती है, जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह हो गई। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है तो ओवर टाइम ख़त्म भी होती है, सीजन बेस्ड होती है, तो वो जब आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप उसको एड्स रन करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रदान कर सकते हैं और कम बजट में आप उसको अच्छे खासा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक ऐड रन कर लिया, गूगल ऐड रन कर लिया और उसी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने में, उसी ऐड को कॉस्ट पर लीड अच्छे से लाने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, क्रिएटिव अच्छा लगाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ में कैप्चर द लीड्स में पास कर भी जाते हैं, नर्चर द लीड्स में आकर के फंस जाते हैं, कन्वर्ट पाने में फंस जाते हैं। अगर आप एड्स के ही पीछे लगे रहेंगे, हालांकि एड्स में जो फंडामेंटल है, जो चीज़ अच्छी चीज़ है, आपको लर्निंग करनी है, सब कुछ करना है, उसके बाद तो आप उनको आप आगे भी बढ़ सकते हैं। सेल्स में आपको करना है, चूँकि अब क्लाइंट क्लोज का मतलब सिर्फ एड्स रन करना तो नहीं होता, आप उनको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आप ट्रेंड के साथ अपनाते रहेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को कम बजट में अच्छी खासा वहाँ से आप क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं और बिलीव करिए कि अच्छी खासी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी आप एजेंसी रन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में और इसी जो आपकी लीड जनरेशन की इकोसिस्टम की वीडियो है, इसी लीड जनरेशन में काफ़ी लंबी वीडियोस आने वाली, पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप क्लाइंट क्लोज करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।